बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपसे 16 दिसंबर 1971 के हवाले से बात करूँगा। ये हमारी तारीख़ का एक बहुत ही एक डार्क चैप्टर है और इसके बारे में हम ज़्यादा बातचीत नहीं करते क्योंकि उसकी वजूहात हैं। वजूहात ये है कि बांग्लादेश को अगर लें तो उनके लिए ये एक विक्ट्री डे है, उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन है। वो उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसकी तस्वीर लगाते हैं पुरानी, और चूँकि ये उनकी तारीख़ है और उनका नैरेटिव है। हमारी चूँकि इसमें एक कौम को शिकस्त हुई थी, फ़ौज को शिकस्त हुई थी, जिसकी जो भी वजूहात थी, तो हम इसका ना ज़्यादा रिसर्च करते हैं इस पर और ना ज़्यादा इसका हम ज़िक्र करते हैं। लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि इससे 1971 से हमें क्या सीखने को मिलता है। व्हाट आर द लेसन्स टू बी लर्नड फ्रॉम 1971 वॉर, पर्टिकुलरली द ईस्टर्न फ्रंट। सबसे पहली चीज़ ये है कि हर मसले का, अगर हमारा कोई अंदरूनी मसला है तो उसका सियासी हल होना चाहिए और ना कि मार धाड़ या उसके ऊपर वायलेंस हो। तो मैं आज के जो हालात हैं उसके मुनासिब से कहूँगा कि ये जो नेशनल पोलराइजेशन होती है, इसके नताइज ख़तरनाक होते हैं। तो हमारे लीडर्स को चाहिए कि वो जो भी साहिब इक़्तिदार लोग हैं, मुक़्तदर हल्के हैं, सियासतदान हैं, हुकूमत है, इनको अपने मसाइल मिल बैठ के हल करने चाहिए और उस स्टेज पे अपनी पोलराइजेशन और डिफरेंसेस को न ले आएँ कि मरने मारने तक नौबत आ जाए। ये तो हमें पहला सबक मिलता है। दूसरी सबक मिलता है, याद रखिए कि शिकस्त, जब जंग जो होती है, जंग फ़ौजें नहीं लड़ती हैं, जंग कौमें लड़ती हैं। तो ये कौम अगर शिकस्त हुई है तो कौम को हुई है, अगर फ़तह हुई है तो कौम को हुई है। तो ये कौमी फरीज़ा होता है, कौमी एक्शन होता है और इस पे हमें चाहिए कि हम इस पे फिंगर पॉइंटिंग करने की बजाय, एक दूसरे को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराने की बजाय, हमें चाहिए कि हम इससे सबक सीखें और आगे अपना सफ़र जारी रखें। दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो बांग्लादेश के हवाले से। ये बांग्लादेश, मैंने पहले बताया कि ये बांग्लादेश की अपना एक नैरेटिव है, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी सारी बेस करती है, उनका विक्ट्री डे सेलिब्रेशन सब कुछ 16 दिसंबर से होता है। तो वो इस पर रिसर्च भी करते हैं और उनका अपना नैरेटिव है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका नैरेटिव जो कुछ कह रहे हैं सही है। हमारा नैरेटिव जो है, हमारा अपना नैरेटिव है, लेकिन चूंकि हमारे लिए वो एक डार्क चैप्टर है, उस पर बात हम ज़्यादा नहीं करते। लेकिन अगर वो हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तान की अफवाज ने उनके साथ कोई जुल्म और ज़्यादती की, लेकिन जो वहाँ मगरबी पाकिस्तान के सिविलियन लोग थे और वहाँ जो बिहारी थे, उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी थी, उनके ऊपर बहुत जुल्म और बर्बरियत हुई, वो रिकॉर्डेड नहीं है। लेकिन याद रखिए कि इतने मिलियन मारे गए, इस पे बहुत कुछ लिखा जा चुका है। वी हैव आवर नैरेटिव, दैट्स ऑल। और लेकिन हमें चाहिए कि अभी बांग्लादेश और पाकिस्तान के हवाले से हमें अभी आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, अमेरिका में जब खाना जंगी हुई और उसमें बहुत ज़्यादा किलिंग्स वगैरह हुई, बहुत ज़्यादा खून बहा, लेकिन फिर फतह हो गई और उसके बाद वो एक मुल्क हो के इकट्ठे रह रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि बांग्लादेश और पाकिस्तान एक मुल्क हो जाएंगे, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने तल्लुकात को और बेहतर करें। एक और मिसाल मैं दूंगा कि ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक मुल्क था, लेकिन जो कॉलोनियल पावर थी बरतानिया, उन्होंने भी तो हुकूमत किया बंगाल के ऊपर, और उनकी शह पे ये जो कलकत्ता से जो इन्फ्लुएंशियल मालदार बिजनेसमैन थे, वो बंगालियों पे जुल्म करते थे मुसलमान बंगाल में। और तक़सीम बंगाल हुई 1905 में और उसके बाद उसको ख़त्म कर दिया गया 1911 में। ये जो मगरबी बंगाल के हिंदुओं ने एजिटेशन की। और दूसरी बात याद रखिए कि सबसे बड़ा कहत जो पड़ा बंगाल में वो 1943 में पड़ा, और 1943 में चर्चिल ने कहा था कि ये ख़ुद इनका, उन्होंने सारा ग्रेन्स जो था वो इनको रिलीज़ नहीं किया और 2 मिलियन के करीब लोग मर गए। तो जुल्म तो पहले भी हुआ है, लेकिन बांग्लादेश के बरतानिया के साथ तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो हमारे साथ हम आपस में क्यों नहीं अच्छे ताल्लुकात कर सकते। एक और बात जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि हमें चाहिए कि हम 1971 की जो
ہماری تاریخ ہے اس کو ضرور اس پہ ریسرچ ہونی چاہیے، لیسنز ہمیں ڈرا کرنے چاہیے، لیکن اس کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے۔ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ جب بھی 16 دسمبر کا دن آتا ہے تو اس میں ہمارے اخبارات اور ہمارے جو بھی رسالے ہیں اور جو پبلیکیشنز ہیں، ٹی وی ہیں، وہ سرنڈر کی تصویر کو بار بار دکھاتے ہیں۔ دنیا میں کئی سرنڈرز ہوئے ہیں۔ اب ریسنٹ اگر تاریخ دیکھ لیں تو اس میں جرمنی نے سرنڈر کیا، پورا جرمنی نے، پہلی جنگ عظیم میں، دوسری جنگ عظیم میں، لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ سرنڈر کی تصاویر کو ہر سال سجاتے پھریں۔ آپ جاپان کو دیکھ لیں، وہ جاپان نے پورا ملک اپنا سرنڈر کر دیا، اور وہ جو جہاز تھا اس کا نام تھا مسوری کے اوپر بیٹھ کے جو سرنڈر کی تصویر تھی وہ امریکہ دکھا دیتا ہے کبھی کبھی، لیکن جاپان تو نہیں دکھاتا ہر سال، لیکن ہم کیوں دکھاتے ہیں؟ ایک اور جو آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ نہیں جی یہ پہلا مسلمان فوج تھی جس نے سرنڈر کیا۔ میں یقین کریں سرنڈر بہت ایک ڈارک چیپٹر ہے، اس کا تو نام بھی نہیں لینا چاہیے، یہ غلط ہے، غلط ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ مسلمانوں کی تاریخ میں نہیں ہوا، پہلے بھی سرنڈر ہوا، غرناطہ نے سرنڈر کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر قوم کی تاریخ میں سنہرے باب بھی ہوتے ہیں اور سیاہ باب بھی ہوتے ہیں۔ سنہرے بابوں کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے تاکہ قوم میں پرائڈ آئے اور وہ اپنے تاریخ پہ فخر کریں، اور جو ڈارک چیپٹرز ہیں ساری قومیں اسے دبا دیتی ہیں۔ یہی میرا آج کا پیغام تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔